आपने भगवान की महिमा की कहानियाँ तो कई बार सुनी होंगी। इस बार हम सुनते हैं भगवान द्वारा अपने भक्ति परीक्षा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो परिवार रहते थे, एक सीमा का परिवार और एक कुमकुम का। दोनों अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही थी, परंतु दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। सीमा जो बहुत ही सीधी, दयालु और भगवान में विश्वास करने वाली थी, जबकि कुमकुम का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह एक झगड़ालू किस्म की औरत थी। उसका भगवान में भी विश्वास नहीं था। वो बस लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी पूजा करती थी। एक दिन कुमकुम के बेटे का जन्मदिन आया तो उसने अपने सभी सगे संबंधियों को खाने पर आमंत्रित किया। जब कुमकुम सारी तैयारियां कर रही होती है, तभी वहां एक बूढ़ा सा कमज़ोर आदमी आ जाता है और उससे कहता है कि माई 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को हो तो दे दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह सब कुमकुम ने सुना और सोचा कि मेहमानों के आने का समय हो रहा है और अगर यह बैठकर खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करती हूँ कि इसे मना कर देती हूँ। तभी कुमकुम बाहर गई और उस आदमी से तेज़ आवाज़ में बोली कि कुछ नहीं है घर में खाने को, तुम जाओ यहाँ से। तो वह आदमी निराश होकर चल देता है और कहता है कि तुमने जैसा बोला वैसा ही हो। तभी सीमा की नज़र उस पर पड़ती है और वह उससे पूछती है कि क्या हुआ बाबा, कैसे परेशान हो। तो वह आदमी कहता है कि बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है, तेरे पास कुछ हो तो दे दे। तो सीमा कहती है कि कुछ देर बैठो बाबा, आटा खत्म हो गया है, लड़के को भेजा है लेने के लिए, आता ही होगा अभी, तब तक आप यहाँ आराम कर लीजिए। कुछ देर बाद सीमा का बेटा आ गया और फिर सीमा ने उस आदमी को पेट भर खाना खिलाया। उस आदमी ने सीमा और उसके परिवार को बहुत सी दुआएं दी। कुछ दिन बाद से ही उस आदमी की दी हुई दुआओं और बददुआओं का असर शुरू हो गया। सीमा के परिवार में पहले से भी ज़्यादा तरक्की होने लगी और वो लोग बहुत खुशी से रहने लगे। और इधर कुमकुम के परिवार की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। उसके पति को अपने कारोबार में भारी नुकसान हुआ, जिससे कि वह सब लोग परेशान रहने लगे। असल में वह बूढ़ा आदमी भगवान श्री नारायण ही थे, जो उन दोनों की परीक्षा लेने आए थे। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे भगवान के आशीर्वाद से सीमा और उसके परिवार में धन और खुशियां दोनों में वृद्धि होने लगी। इसके विपरीत कुमकुम के वे वचन जो उसने उस बूढ़े आदमी से कहे थे कि घर में खाने को कुछ नहीं है, वे सब अब सच होने लगे थे। इसलिए द्वार पर कोई भी आए, उसे कम दें या ज़्यादा, मगर दान दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको भगवान के द्वारा ली हुई परीक्षा कैसी लगी। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।